तो ये है वो प्रोजेक्ट कार का। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ, हमारे ना हॉस्टल में एक भाई रहता है, बीएस फिज़िक्स का स्टूडेंट है वो, और उसने एक अमेजिंग डिज़ाइन बनाया कार का, बड़ा ही कमाल का। और उसको वो रिमोट से कंट्रोल करता है और अपने हाथ के सेंसर से भी कंट्रोल कर लेता है, या गूगल माइक के थ्रू भी कंट्रोल कर लेता है। उसकी मूवमेंट आगे पीछे, उसकी स्पीड वगैरह सब कंट्रोल कर सकता है। तो ये है वो प्रोजेक्ट कार का। इसको मैं आपको ना फुली बताऊंगा किस तरह से ये कंट्रोल होता है रिमोट के थ्रू। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, आपके उनसे बात करवाते हैं। अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है, इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पे कोडिंग पे वर्क करके और इसका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट किया है। ये देखें, ये भाई का सेटअप है और इस पे ना कोडिंग देखें किस तरह से। अच्छा, कोडिंग इस तरह से होती है कि कोडिंग में अगर किसी एक किसी एक चीज़ की भी गलती आ जाए, कॉमे की या स्लैश की या ब्रैकेट्स की, तो सारी कोडिंग ख़राब हो जाती है, तो स्टार्ट से देखनी पड़ती है बिल्कुल। तो ये इस तरह से इसका सिनेरियो है। ये भाई ने इस पे प्रोजेक्ट बनाया है, देखें किस तरह से। अच्छा, कोडिंग आपको आ जाती है? जी, अभी इनिशियली सीख रहे हैं और इतना आ जाता है कि हम किसी प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सही। तो मुकम्मल तो नहीं, तो लेकिन इतनी सारी कोडिंग आपने की हुई है, ये फिर वन बाय वन डिवाइसेस के हिसाब से जो जो ऑपरेटर्स इसमें हमने यूज़ किया अच्छा, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने कोडिंग का एक पूरा सेटअप बनाया। मतलब ये सारे जो पार्ट्स हैं इनकी अलग अलग कोडिंग है। एलईडी की अलग से है, HC05 की अलग से, ब्लूटूथ डिवाइस की आर्डिनो के साथ कनेक्शन की अलग है, बैटरी की अलग है और टीटी गियर मोटर की अलग है। पर इन सब के साथ इन सबको आर्डिनो पर कैसे कनेक्ट किया है, इसकी कोडिंग की हमने आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में। अच्छा, ये देखें भाई जो है बीएस फिज़िक्स के हैं और इनका सारा जो रूम का सेटअप है ना, तो इसमें सारी जो सप्लीमेंट्स पड़ी हैं, आप देखें कि सारे जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं। ये देखें, बैटरी और चार्जर वगैरह और पेज का सब चीज़ें ये पड़ी हैं, बैटरी वगैरह। तो सारा काम जो बीएस फिज़िक्स वालों का आता है। फ़िज़िक्स एक बहुत ही अमेजिंग फील्ड है। आप इस फील्ड में अगर आना चाहें तो मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस फील्ड में, ऐसा ना भाई? जी बिल्कुल, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इस वक्त चलने वाली हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। जैसे मेट्रो कैसे काम कर रही है, या जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, जो नए इन्वेंशन। अच्छा, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं वो इसी बेस पे बीएस उसमें भी फिज़िक्स। बेसिक कंपोनेंट्स यूज इस्तेमाल किए जाते हैं या उन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, भाई ने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि वो ना अगला प्रोजेक्ट जो बनाएंगे हमारे सामने, वो एरोप्लेन बनाने का या हेलीकॉप्टर बनाने का बनाएंगे ना आप? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थम्स अप। ये भाई हैं, इन्होंने बनाया ये प्रोजेक्ट। इनका जो है यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है सबसे पहले इसमें ग्रामी बता दें आप? अबरार अहमद अल हुसैन। अबरार अहमद अल हुसैनी नाम है भाई का, और बीएस फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं आप, जी। साइंस कॉलेज के। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया अमेजिंग। कितना ड्यूरेशन लग गया आपको, कितना अर्सा हो गया इसको बनाते हो? तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। इसको हम इसके बारे में डिसाइड कर रहे थे और बनाने में हमारे इसमें 3 घंटे लगे। पहले हमने डिसाइड किया तो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग पर हमारा काफ़ी वक्त है, आप कह सकते हैं। मतलब ये सारा काम कोडिंग के जरिए हुआ है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू? इसमें आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर यूज हुआ है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग हुई है और ये बना है इसका प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब कि पार्ट्स वगैरह आपको इजीली मार्केट से मिल गए हैं? जी बिल्कुल, इसके आप देख सकते हैं, आपके पास आर्डिनो उनो लगा हुआ है जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके साथ केसिंग के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि मोटर, ये हमारे पास मोटर ड्राइवर इसके अंदर लगा हुआ है। इसके बाद हमने बटन लगाया और एक रिचार्जेबल लियोन बैटरी लगाई हुई है जो इसको ऑपरेट करेगी। फिर इसके बाद आर्डिनो का ये फ़ायदा होता है कि हम इसके ज़रिए से कई एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सच एज आप अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड, PIR सेंसर, इसी तरह ब्लिंकिंग LED और इसी तरह बेशुमार प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने इस वक्त, जो कि एक हमारे फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, वो तैयार है इस वक्त। तो आप जब इसको चेक करना चाहें तो मैं आपको चेक भी करा कर दे सकता हूँ। चेक करने के आप इसके पावर बटन ऑन करेंगे जो कि लियोन बैटरी इसको आपके पावर ड्राइवर से इसको 12 वॉट शिफ्ट करेगी। ये 12 वॉट मोटर ड्राइवर आगे आर्डिनो को इन 2 वायर के जरिए से 5 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करेगी। तो इसको ऑन करते हैं। हमने इसमें एक हारन भी लगाया हुआ है, डीजे बजर ऑफ 5 वोल्ट एंड फ्रंट LED
एंड बैक LED यानी कि हेडलाइट वगैरह भी, और इसको ब्लूटूथ HC05 के ज़रिए कंट्रोल किया गया है। तो अब हम इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लूटूथ HC05 भी ऑन हो चुका है। इसको अब हम एक ऐप है जिसका नाम है ब्लूटूथ RC कंट्रोलर। इस ऐप को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कुछ मेन्यू आ जाएगा। सेटिंग में जाकर अपना ब्लूटूथ डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया तो आपकी ये रेड हो जाएगी, कंट्रोल हो सकता है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं राइट टू लेफ़्ट तो आप इसके ज़रिए रोटेट कर सकते हैं। ये आपकी राइट टू लेफ़्ट होगी, ये आपकी लेफ़्ट टू राइट, और ये आपके फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आप आर्डिनो की कोडिंग में भी सेट कर सकते हैं। इसकी स्पीड के बारे में भी आप इसकी स्पीड, और ये लियोन बैटरी पर डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे तक इसकी बैटरी टाइमिंग है। और अगर आपने फ्रंट लाइट LED ऑन करनी है तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी LED ऑन हो जाएंगी, LED ऑन होगी। इसी तरह आपने डबल क्लिक करना है बैक लाइट पर तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी आपकी। तो अगर बज़र पर मतलब अलार्म चलाना चाहते हैं तो अलार्म बटन पर आपने डबल क्लिक करना, आपका अलार्म काम करने लग गया। इसी तरह क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अब इसको नीचे रख के चलाते हैं हम। भाई ये आपने अबरार भाई से सब कुछ इसका डिटेल जो ओवरव्यू आपने सुन लिया। अब मैं इनसे पूछूंगा ये जो लियोन बैटरी है इसकी मतलब कि मतलब होती है ना बैटरी की टाइमिंग वगैरह या उसके सेल्स वगैरह, तो ये कितना इस पे होता है सेल्स वगैरह का? देखिए भाई, ये रिचार्जेबल बैटरी है, बहुत सस्ती सी मिल जाती है 400-500 रुपये में मार्केट में आपको तीनों सेल अवेलेबल। और इसका अच्छा। चार्जर भी होता है 150-200 रुपये का। तो इसे आप लगातार अगर चलाना चाहते हैं कंटिन्यूसली तो 4 से 5 घंटे चलेगी। अच्छा ये मतलब कि इसका अर्सा कितना होता है, ख़राब भी हो जाती है या नहीं, ये रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल तो होती है केयरफुली हाँ। इसको यूज़ किया जाए और प्रिकॉशन को मद्देनजर रखते हुए इसको इस्तेमाल करें तो ये कभी ख़राब ना होने वाली चीज़ है। अच्छा गाइज़, ये जो प्रोजेक्ट भाई ने बनाया है ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ही आप इस ब्लूटूथ से भी इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड वगैरह को, इसकी मूवमेंट वगैरह को। ये हम आपको अपना इसको चला के ड्राइव करके भाई दिखाएंगे रिमोट कंट्रोल के थ्रू। पहले इन्होंने बनाया था ये प्रोजेक्ट, उसमें सेंसर था बॉडी की हैंड, अल्ट्रासोनिक, हाँ अल्ट्रासोनिक था सेंसर, मतलब कि हैंड के थ्रू आप इसकी मूवमेंट कर सकते थे। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद आ गया था आपको, हैं? जी बिल्कुल। प्रॉब्लम ये था कि वो काफ़ी मरतबा बॉडी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ। वो अपनी डिटेक्शन या अपनी रेंज कम करता जा रहा था। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक दोनों मिलकर बेसिक काम नहीं कर रहे थे, कोडिंग का मसला आ रहा था, इसी वजह से हमने चेंज किया। अच्छा फिर आपने मतलब कि कंट्रोल किया है मोबाइल के थ्रू, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू कंट्रोल किया। अच्छा मैंने भाई को देखा है कि ये ना कंप्यूटर पे बैठ के ना कोडिंग वगैरह मतलब कर रहे थे। उधर जो है गूगल माइक जो होता है उनसे भी ये कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा जो कोडिंग थी या गूगल माइक था उस पर भाई डायरेक्शन देते थे कि भाई इसकी लाइट ऑन कर दो या ऑफ़ कर दो, तो वो भी हो जाता था। मतलब कितना अमेजिंग डिज़ाइन है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो इस तरह का जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेस पे उन पे मतलब के वर्क करके भाई ने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो अब हम आपको इसका टेस्ट करा के दिखाते हैं। ये है जो कंट्रोलर सिस्टम है इस मतलब कार का। तो ये देखें ये मूवमेंट कर रहा है, आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे, मतलब इसकी लाइटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें कितना ही अमेजिंग डिज़ाइन है। ये बैक भी रिवर्स भी हो जाता है और फॉरवर्ड भी हो जाता है, इसकी मूवमेंट रोटेशन सब हो जाती है, ओके हो जाता है। तो पहले तो भाई बनाते थे सेंसर के थ्रू, मतलब हाथ के ज़रिए कंट्रोल करते थे, मतलब इस तरह से सेंसर होता था उसके ज़रिए ना आगे पीछे मूव करता था। तो उसकी जो रेंज थी ना वो कम होती जा रही थी। तो भाई ने उस पर चेंजिंग करके ना तो इस पर वो कंट्रोल किया, इसकी कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करते तो ये बनाया था। वो कितना ही अमेजिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये बन गया है। अमेजिंग डिज़ाइन। इस जो कार को नाम दिया है, कार का नाम क्या भाई, नाम तो बताएं इसका? कार का नाम है रिमोट कंट्रोल रोबोटिक कार। रिमोट कंट्रोल रोबोटिक कार। अच्छा आपने फ्यूचर का सोचा है कि इसको ना इसके अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन और बना के मार्केट में भेजा जाए? जी जी बिल्कुल। इस तरह के काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर डिज़ाइन बन सकते हैं। जैसे आप PIR सेंसर भी आर्डिनो में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप काफ़ी पर्पज़ के लिए जैसे थिंग्स पिकअप रिपोर्ट बना सकते हैं जिनमें वो चीज़ें को उठा के, और गार्बेज और लाइन फॉलोअर, और इसी तरह आपका ह्यूमन फॉलोअर, ह्यूमन अवॉइडर, ऑब्स्टेकल अवॉइडर, इसी तरह आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अच्छा ये आपने खुद बनाया प्रोजेक्ट या आपका कोई ग्रुप बना हुआ है उनमें वर्क करके? इस वक्त हम 2 बंदे इस पर काम कर रहे हैं और ये हमारा ग्रुप ही है। 2 मतलब पहले ग्रुप था 4 बंदों का, 2 एक्सपायर्ड आउट हो गए, तो 2 बंदे हम इस वक्त काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर, और ये आज जाकर मुकम्मल हुआ अल्लाह के हुक्म से।
अच्छा, आपने ये प्रोजेक्ट जो है अपने मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दिखा दिया, प्रोफेसर जी, वगैरह को इसको एक्सेप्ट मैंने हो गया ये? देखिए मंडे को सब मतलब आने वाले 1-2 दिनों में इसको सबमिट करवाना, और अच्छा, इंशाल्लाह आई होप दैट कि ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइज़ ये है वो भाई का प्रोजेक्ट, रोबोटिक जो कार सिस्टम है। देखिए कितना ही अमेजिंग। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिखाया, इसका टेस्ट भी करवाया, और इस पे ना 3 मंथ का ये जो ड्यूरेशन भाई बता रहे हैं कि इस पे हम सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से हम ये बनाएं। तो उस पर मतलब प्लानिंग बना के सबसे पहले जो भी वर्क होता है ना, तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग अच्छी है तो आप को वो वर्क करने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लानिंग भाई ने बनाई है, पहले ग्रुप में बैठ के प्लान किया कि इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या इसका सेटअप बनाना है। उसके बाद 1 वीक का जो टाइम लगा भाई को ये सारा सेटअप बनाने में। तो होप्स हो कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन इस सुम्मा मैदान आमीन। में आपको अल्लाह और ज़्यादा तरक्की दे, और शुक्रिया आपके जज़ाक। जो है कोई किसी कंपनी के थ्रू आपको हायर कर लिया जाए। आमीन शुक्रिया। ये कंट्रोलर है ब्लूटूथ आरसी कंट्रोलर। इसके थ्रू ना मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये रोटेट करता है और मूवमेंट करता है। भाई का प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रोटेशन। इससे जो है राइट साइड से रोटेट करता है, और इस नीचे वाले बटन से ये लेफ़्ट साइड से रोटेट करता है। ये जो बटन है ये रिवर्स का है, और ये जो है ये आगे मूव करने का है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो है रोटेट कर रहा है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे कर रहा है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो ये आगे मूवमेंट कर, ये रिवर्स मूवमेंट है, और ये इसकी जो है आगे की मूवमेंट है। गाइस ये देखिए कितना ही, अगर आप देखें ना तो ये जो भाई हैं इब्रार भाई, ये यंग्स टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो है मोटिवेशन होने वाले हैं। अगर देखें ना, इन्होंने 3 मंथ में जो है अपना जो लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था उन्होंने कंप्लीट किया है। तो आप भी जो है इस पे मतलब कि अगर भी आप इस फील्ड में हैं तो इस पे मेहनत करें। मेहनत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है, जैसे इब्रार भाई ने किया। तो इब्रार भाई जो हैं बहुत से यंग टैलेंट के लिए मोटिवेशन, एज ए मोटिवेशन लीडर के थ्रू पे सामने आ रहे हैं। देखें इन कितना से उन्होंने वर्क किया, उनकी आईक्यू लेवल, उनका सारा सेटअप, मतलब कोडिंग किस तरह से करनी है ये वगैरह।